Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this we will talk about the GMAT exam structure. So GMAT का एग्ज़ाम जो है उसके अंदर 4 सेक्शंस होते हैं बेसिकली, बट स्कोरिंग सिर्फ 2 सेक्शन की ली जाती है. पहले मैं वो इन्फॉर्म कर दूँ सबको, बिकॉज बाकी सब सोचते हैं कि इसमें ऐसे आता है, मेरे को ऐसे नहीं लिखना आता, मेरी तो स्कोरिंग बेकार हो जाएगी. इट्स नॉट लाइक दैट. सो 2 सेक्शंस जो इंपॉर्टेंट हैं वो है ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड द वर्बल रीजनिंग. IR और AWA इतना मैटर नहीं करता. इट्स जस्ट दैट कि जैसे ZAT एग्ज़ाम के अंदर एक GK का सेक्शन आता है, पर उसकी कोई कैलकुलेशन टाइप नहीं होती, बस वो होता है, राइट, टू नो यू, दैट्स अ सिंपल थिंग. ऑलराइट, वैसे ही यहाँ पर भी QR और VR इंपॉर्टेंट है. AWA IR इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है. स्कोरिंग इन्हीं की होती है. ऑलराइट, नाउ कमिंग बैक टू द स्ट्रक्चर पार्ट. सो यू हैव 4 सेक्शंस. सबसे पहला सेक्शन है एनालिटिकल राइटिंग एनालिसिस. ओके, असेसमेंट यू कैन से. अब एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट के अंदर आपको एक ऐसे लिखना होता है जो कि टाइप ऑफ होता है कि एनालिसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट. ऑलराइट, किसी आर्ग्यूमेंट के ऊपर आपको पूरा एक ऐसे लिखना है. यू हैव 30 मिनट्स एंड एक ही क्वेश्चन आएगा जिसकी स्कोरिंग रहेगी 0 to 6 मार्क्स. एंड उसके बाद सेकेंड आपका होता है IR 30 मिनट्स का होता है टाइम. 12 क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपका बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि मल्टी सोर्स रीजनिंग हो गया, देन ग्राफिक इंटरप्रिटेशन हो गया, देन टेबल एनालिसिस हो गया, देन यू हैव 2 पार्ट एनालिसिस हो गया, TPS 2 पार्ट एनालिसिस. इसके अंदर ये डिटेल में क्या होता है, आई विल डिफाइन दिस इन दी सिलेबस पार्ट ऑफ दिस वीडियो. ठीक है, जब सिलेबस की वीडियो आएगी वो देख लेना. फॉर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन. इस वीडियो को टारगेट रखते हैं 150 लाइक्स. ऑलराइट, जैसे 150 लाइक्स होंगे आई विल मेक दी सिलेबस वीडियो फॉर द GMAT एग्जाम. ऑलराइट, ऑन दिस चैनल. नाउ IR हो गया, 1 to 8 की स्कोरिंग होती है. ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बता दूं फिर से दोबारा. उसके बाद 2 ये इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट टफ नहीं होते. 62 मिनट्स मिलते हैं, 31 क्वेश्चन होते हैं. क्वेश्चन कैसे होते हैं, डेटा सफिशिएंसी टाइप्स या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो या डेटा सफिशिएंसी हो. क्वांट बहुत ईजी होती है एज कम्पेयर टू दी एनी. आप NMAT एग्जाम की जो क्वांट देखते हो उससे भी नीचे लेवल की क्वांट इसके अंदर होती है. ठीक है, तो अगर आप NMAT दोगे तो इसको दोगे, आपको लगेगा नहीं कि अरे यार मैंने क्या ही कर लिया, मतलब इसकी क्वांट ईजी है. ऑलराइट, इसके मार्क्स आपको मिलते हैं 6 में से 51, मतलब लोएस्ट आप स्कोर करोगे 66 और मैक्सिमम आप कर सकते हो 51. एवरेज इसके अंदर रहता है 45 to 50 के बीच बच्चों का स्कोर. ठीक है, देन VR 65 मिनट्स मिलते हैं, 36 क्वेश्चंस होते हैं. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आती है, क्रिटिकल CR आती है, सेंटेंस करेक्शन आता है. 6 to 51 अगेन. इसके अंदर जो एवरेज रहता है स्कोर वही 45 to 50 के बीच. अगर उससे नीचे भी जा रहे हो तो आपका कुछ ज़्यादा ही स्कोर नीचे है. ये एवरेज है पूरे वर्ल्ड का जो GMAT देते हैं सारे. ओके, नाउ GMAT एग्ज़ाम आपका एक तो ऑनलाइन होता है और एक सेंटर पे जाकर होता है. अभी तक सेंटर और ऑनलाइन में कुछ चेंजेस हैं, बट इन फ्यूचर वो चेंजेस नहीं रहेंगे. इन फ्यूचर का मतलब क्या है, सेंटर और ऑनलाइन के बीच में जो चेंजेस नहीं रहेंगे वो 20 मई से नहीं रहेंगे. तो आई एम श्योर, अभी आप देख रहे हो जब वीडियो, तो अगर स्ट्रक्चर की वीडियो देखो तो डेफिनेटली अभी तक आपने एग्जाम शेड्यूल भी नहीं किया होगा मे बी. ठीक है, तो अगर आप इस तारीख के बाद ऑनलाइन दो या सेंटर से दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ऑनलाइन में पहले क्या चेंजेस थे, AWA नहीं होता तो आपको ऐसे वाला ऑप्शन नहीं होता था. इसमें ब्रेक्स बहुत छोटी होती थी. एंड 20 मई के बाद क्या चेंज आएंगे, आई विल मेक अ डिफरेंट सेपरेट वीडियो. ठीक है, बट वो सारे पॉजिटिव चेंजेस हैं तो उसकी टेंशन मत लो. बस ये है कि इसके अंदर अभी ब्रेक्स जो थी वो कम होती थी ऑनलाइन में. अब सेंटर में ब्रेक्स होती थी. आपके पास 2 ब्रेक्स होती हैं, वो ऑप्शनल होती हैं. ऑप्शनल मतलब 8 मिनट की ब्रेक आप ले सकते हैं. लेट्स सपोज आपने VR का सेक्शन किया एंड यू वांट ब्रेक, यू वांट फ्रेश स्टार्ट. ऑलराइट, तो यू कैन टेक अ ब्रेक. आप पूरा एग्जाम वहीं पर रुक जाएगा, 8 मिनट की आपकी ब्रेक चलेगी, उसके बाद आप रीस्टार्ट कर सकते हैं एग्जाम. ऑलराइट, तो ऐसे आप 2 ब्रेक्स ले सकते हैं. दैट इज टोटली ऑप्शन. ऐसा नहीं है कि आपको लेनी है, वो ऑप्शनल रहती है ब्रेक. ऑलराइट, सो बहुत ही यू कैन से स्टूडेंट फ्रेंडली एग्जाम है. ऑलराइट, अब इसके अंदर स्कोरिंग कैसे आती है, क्या ये चारों स्कोर कैसे मिलके आएंगे, क्या होगा. तो आपका जो मिनिमम स्कोर होगा वो होगा 200 और मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हैं 800. अगर आप इसमें पूछेंगे सेफ स्कोर क्या होता है, तो 700 प्लस से कोई भी स्कोर इज़ अ गुड स्कोर. मतलब कि आपने कैट वैट फोड़ दिया टाइप. ठीक है, मतलब आपकी हमारी इंडियन भाषा में कि कैट में अगर आप 99 या 98 परसेंटाइल स्कोर करते हैं तो मतलब वो 700 प्लस इसके अंदर मान लो, ऐसे मान के चलो. ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ अ गुड स्कोर. 700 प्लस इज अ गुड स्कोर. 700, 710, 720, 730, 750, 760, 770, 780 भी आ चुके हैं काफ़ी बच्चों के. तो 700 प्लस इज़ अ गुड स्कोर. 690 इतना बढ़िया स्कोर नहीं रहता, बट हाँ अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी हो तो वो भी एक गुड स्कोर है. ठीक है, बट अगर आपको बहुत सारे कॉलेज कन्वर्ट करने तो 700 प्लस रखिएगा टारगेट. ऑलराइट, बाकी हमारा GMAT का
फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है 10th मई से, ठीक है। 10th मई से हम स्टार्ट कर रहे हैं एकदम फ्रेश बैच। इफ़ यू वांट टू एनरोल यू कैन विजिट द वेबसाइट learnforexam.com। उसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है, GMAT की ऑफिशियल गाइड्स मिल जाती हैं, ठीक है। सारी लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है, विद द टॉप एजुकेटर्स जिनका खुद से 760 720 ऐसा स्कोर आ चुका है। ऑलराइट, वही आपको गाइड करेंगे, वही आपको बताएंगे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। एंड फॉर दैट यू कैन विजिट द वेबसाइट, यू कैन चेक द डिटेल्स ऑफ द कोर्स, और या फिर आप इस नंबर पे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 7982139467। ऑलराइट, एंड यू कैन एनरोल ASAP। 10th मई से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हिट द लाइक बटन, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन बिलो इफ एनी क्वेरी। एंड सिलेबस वाली वीडियो जैसी है 150 लाइक पार हो जाएंगे, दिस सिलेबस वाली वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। और उसके बाद और बहुत सारी वीडियोस हैं, GMAT के अंदर बहुत कुछ है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के मन में मिथ है कि ये एग्ज़ाम बहुत टफ है। मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ, ये एग्ज़ाम ईजी होता है एज कम्पेयर टू दी कैट और एनी अदर एग्जाम्स, ठीक है। कितने मैंने स्टूडेंट्स को देखा है जो 85 to 87% लाते हैं कैट के अंदर स्पेशली, एंड दे आर स्कोरिंग 720 इन दिस एग्जाम। सो डेफिनेटली इट्स एन ईजी एग्जाम एज कम्पेयर टू द इंडियन एग्जाम्स, जो इंडियन MBA एग्जाम्स हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि उनको पता लगे कि GMAT दे दो भाई, ज़्यादा आसान है और बाहर भी जा सकते हो, बाहर जाने के ऑप्शंस होते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली ऑसम डे अहेड, बाय बाय।